एक्सरसाइज 4A D1 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको x की वैल्यू दी हुई है 6 और y की वैल्यू दी हुई है -4। आपको क्वेश्चन जो भी दिया जाएगा उसमें x और y की वैल्यू को आपने रखना है। x जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ आपने 6 लिखना है और y जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ आपने -4 लिखना है और उसको सॉल्व करना है। इसका पार्ट A 4x - 7y, इसमें आप x की वैल्यू को रखेंगे 6 और y की वैल्यू को रखेंगे -4। अब आपने इसमें क्या करना है कि ये 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 6 4 ज़ा 24। अब ये रूल होता है कि जब दो माइनस साइन होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो उनको माइनस करके आंसर प्लस में आ जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, साइन तो प्लस हो जाएगा और 7 4 ज़ा 28। अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, ऐड करके आंसर आ जाएगा 52। अब आ जाते हैं पार्ट बी पर, है 5x/3y + x। वही x की वैल्यू आपने 6 रखनी है और y की वैल्यू आपने -4 रखनी है। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 -4 को 3 के साथ। इसी तरह प्लस के बाद x है तो x की वैल्यू 6 है, हमने 6 रख दी। 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। और साइन जो है मल्टीप्लिकेशन भी होता है कि अगर एक प्लस साइन हो, जब नहीं कुछ होता तो प्लस साइन होता है। अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो मल्टीप्लाई में साइन माइनस में ही आंसर आता है। तो ये हो जाएगा -12 और यहाँ पे आ जाएगा +6 एज इट इज़। आपने 30 और 12 को दोनों को काटना है ऊपर नीचे और काट के आ जाएगा, जैसे 3 के टेबल से काटना है 3 4 ज़ा 12, 3 10 ज़ा 30 और फिर 2 के टेबल से काटना है 4 और 2 जो 2 के टेबल में आता है 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो इसको कट करने के बाद आपका आ जाएगा 5/2 माइनस के साथ +6, ये अपनी जगह वैसे ही लिखेंगे। जब एक चीज़ ये याद रखिएगा कि एक चीज़ जो है फ्रैक्शन में हो एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू जो है बेशक फ्रैक्शन में ना हो, प्लस और माइनस हो रही हो, तो हम हमेशा उसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि हम उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आप पिछली क्लासों में जो है मालूम कर चुके होंगे, सीख चुके होंगे। अगर आपको किसी को नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, मैं उनको एलसीएम के लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम जब आप लेंगे दोनों का कॉमन एलसीएम 2 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ये इसके नीचे पहले आपने 1 लगा देना है और ये इन दोनों का एलसीएम कॉमन एलसीएम 2 आ गया। माइनस को हम ऊपर ले गए और क्योंकि नीचे हो या ऊपर हो तो ये तब भी एक सामने ही इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि एलसीएम ये यहाँ पे 2 है तो 2 सेम है दोनों में, तो यहाँ पे हम 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 1 है तो हमने हमेशा डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो अगर सेम करने के लिए अगर यहाँ पे 1 है तो इसको हमने 2 बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ने 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर यहाँ लिखते हैं वो नंबर ऊपर भी लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 2 ज़ा 12। आप इस तरह पहले 6 लिखेंगे, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह ये 12 आ जाएगा। 12 में से आप 5 को जो है एक प्लस साइन हो और एक माइनस साइन हो। अब ये प्लस माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। प्लस और माइनस हो रहे हो दो वैल्यूज़ तो सब्ट्रैक्ट ही होते हैं वैल्यू, लेकिन साइन वो होता है जो बड़े के साथ होता है। यहाँ पे 12 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। 7/2 है, 7 को आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे इस तरह, तो आंसर मिक्स नंबर फॉर्म में आ जाएगा। 3 जो है वो आप साइड पे लिखेंगे, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखते हैं और जो डिवाइजर होता है वो नीचे लिखते हैं। तो 3:1/2 आंसर है। अब पार्ट सी पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और इसमें 2x² - y³ है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू को रखना है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना ऐसे। तो x की वैल्यू 6 है, आपने स्क्वायर कर दिया। इसी तरह y की वैल्यू -4 है, इसका क्यूब कर दिया। अब 6 का स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने 6 को 2 टाइम्स लिखना है, ऐसे 6 × 6। हमेशा अपनी हैबिट बना लें कि हमेशा आप ना इस वैल्यू को डबल करके लिखा करें। 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा और ये 2 बाहर अभी ऐसे ही रहेगा। इसी तरह जब ये -4 है, इसको भी आपने 3 मरतबा ऐसे ही लिखना है और 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दफ़ा जब मल्टीप्लाई होता है, 2 टाइम जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। लेकिन 3rd टाइम होता है तो फिर दोबारा से माइनस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 3 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई होगा माइनस तो साइन माइनस का ही रहेगा। और एक ये भी हिंट रख लें कि जब भी जो पावर जो है वो ऑड नंबर्स में होती है, जैसे 3 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर्स है ना, तो जब भी ऑड नंबर में पावर होती है तो साइन जो है वो चेंज नहीं होता अगर माइनस का हो तो। या और इस तरह यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन के साथ 64 आ जाएगा। आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। 36 को बाहर जो 2 लिखा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
माइनस माइनस जो है साइन दोनों प्लस हो जाएंगे और आप 64 जो है ऐसे आ जाएगा। जब आपको मैंने पहले बताया कि जब दो साइन जो है वो माइनस के हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो प्लस के साइन में चेंज हो जाते हैं। 72 में प्लस कर देंगे 64 तो आपका आंसर आ जाएगा 136। अब हम इसका डी पार्ट करेंगे। इसमें 3x प्लस ओवर एक्स ओवर वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू को रखेंगे 6, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू -4 और यहाँ वाई स्क्वायर है -4 का स्क्वायर। और इस -4 का स्क्वायर का मतलब है -4 को 2 मरतबा लिखेंगे और 6 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ार 18, ये प्लस माइनस माइनस 6/4 माइनस अंदर दोनों 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जब दो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस और 4 4 ज़ार 16। अब ये बाहर यहाँ पर बाहर का माइनस है, ये वैसे ही आ जाएगा। तो 18 माइनस 6/4 माइनस 16। और जब भी फ्रैक्शंस को कोई भी एक भी वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो उनको प्लस या माइनस करना तो है, तो हमने हमेशा डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लेंगे जो कि 4 आ जाएगा। फिर हम 4 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर 4 ही है इसलिए 6 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर भी हम 4 जो है वो 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह 18 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 माइनस 6 वैसे आ जाएगा। 16 को 4 के साथ करेंगे तो माइनस का 64 आ जाएगा। जब दो वैल्यूज़ माइनस में हो तो वो ऐड हो जाती हैं और दोनों को ऐड कर लें, माइनस और माइनस ये दोनों माइनस ही होगा साइन, लेकिन वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, 70 बन जाएगा। अब 72 माइनस 70, 72 में से 70 माइनस करेंगे तो आप 2 आ जाएगा, 2/4। इन दोनों को 2 के टेबल से कट करें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पे 1/2 आंसर आ जाएगा।